एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग अपनी शादी से बहुत ही खुश था, लेकिन जंगकुक त्यांग के साथ खुश नहीं थे। वो किसी से शादी नहीं करना चाह रहे थे। अभी वो अकेला रहना चाहता है। किसी के साथ रहने से जंगकुक को बहुत ही बुरा लगता है। उसको फोबिया है, किसी भी इंसान की टच को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर जंगकुक ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसकी शादी होने से बाद से ही जंगकुक त्यांग को टच नहीं करने देता है। त्यांग हमेशा जंगकुक के करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगकुक जब भी त्यांग उसके पास आता है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। त्यांग उसके पैन से मिलने के लिए जाते हैं और कहता है, मिस्टर और मिसेज जून, आखिर क्या हुआ है जो जंगकुक इस तरह से बिहेवियर करता है। जब से मेरी शादी उसके साथ हुआ है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ, तुम बहुत ही घबरा जाते हैं और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। नेबर्स आ जाते हैं और मुझ पर ही डांट लगाता है। उन लोग को लगता है मैं जंगकुक पर बहुत ही टॉर्चर करता हूँ। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इतना घबराता है वो। तो मिस्टर जून कहता है, त्यांग वो जंगकुक को बचपन में किसी ने उसके साथ हैरेस करने की कोशिश किया था। उसके बाद से जंगकुक को ऐसे फोबिया होने लग गए हैं। कोई भी उसके पास जाने लगता है तो वो ऐसा ही करता है। हम लोग को लगा था शादी हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब लगता है हमने गलत कर दिया। त्यांग हमें माफ़ कर दो। हम जंगकुक को अपने पास लेकर आएंगे और तुम उसको डिवोर्स दे देना। त्यांग कहता है, क्या मैंने जंगकुक से शादी किया है उसे डिवोर्स देने के लिए नहीं। मैं उससे प्यार करता हूँ। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो। आप लोग को ये बात मुझे शादी से पहले कह देना चाहिए था और आप लोग हो कि मुझे अभी बोल रहे हो। तो मिस्टर और मिसेज जून कहता है, सॉरी बेटा, लेकिन हमसे गलती हो गया है। अब क्या करें, तुम प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। और जंगकुक को अब हम क्या कर सकते हैं। उसको बहुत समझाने की कोशिश भी किया, डॉक्टर के पास भी लेकर गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कि वो अपनी उस पुरानी यादों को भूल सके। त्यांग मिस्टर जॉन और मिसेज जॉन से कहता है, तो जंगकुक को डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा था। मिसेज जॉन कहता है, त्यांग डॉक्टर ने कहा जंगकुक की भरोसा जीतना होगा। अगर उसकी भरोसा जीत सकता है तो जंगकुक ठीक हो जाएगा। उसको किसी को बिलीव करना चाहिए। जब जंगकुक को किसी पर बिलीव आ जाएगा तो तब से वो ये सब कुछ करना बंद कर देगा। वो गुस्सा भी नहीं करेगा और बहुत ही प्यार से रहना शुरू कर देगा। उसको किसी पर भरोसा नहीं रहा उस इंसिडेंस के बाद। त्यांग कहता है, आप लोग को ये बात मुझे पहले से ही कह देना चाहिए था। यही वजह है जिसकी वजह से मैं जंगकुक के साथ थोड़ा सा नॉर्मल बात करने के लिए भी नहीं जा सकता हूँ। जंगकुक गुस्सा करने लगता है। वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और सब लोग मुझ पर ही चिल्लाते हैं। नेबर्स आ जाते हैं, सीन क्रिएट होने लगते हैं। आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद त्यांग चले जाते हैं जंगकुक के पास। वो आपसे जंगकुक के करीब जाने की कोशिश नहीं करता है। उसको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है ताकि जंगकुक को ऐसा महसूस हो जंगकुक कोई अपने के साथ ही हो जिस पर जंगकुक को भरोसा हो। अब से त्यांग जंगकुक की भरोसा जीतने की कोशिश करता है। जंगकुक ये सब कुछ नोटिस करता है। जंगकुक को ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। त्यांग जंगकुक के बहुत ही केयर कर रहा था। उसको जो भी कुछ चाहिए होता है वो पहले से ही लाकर देता है, लेकिन कभी भी जंगकुक के करीब जाने की कोशिश नहीं करता है, ना ही उसके साथ फोर्स करने की कोशिश करता है। वो जंगकुक से कहता है, सुनो, मुझसे बातें करो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या पसंद है, कहीं तुम घूमने तो नहीं जाना चाहते हो ना। जंगकुक मना कर देता है। त्यांग जंगकुक से कहता है, तुम घूमने के लिए मना क्यों कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ घूमने के लिए जाना चाहिए। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। जंगकुक, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे नहीं जाना है कहीं भी किसी के साथ। त्यांग बहुत ही ठंडे दिमाग से जंगकुक से कहता है, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ। मैं अपने काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं कुछ दिन घर वापस नहीं आऊँगा और तुम अपना ध्यान रख लेना। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा तुम कॉल कर देना, तुम्हारे घर पर पहुँच जाएगा। और तुम अगर यहाँ पर नहीं रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास छोड़कर आ सकता हूँ। जंगकुक कहता है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता हूँ। तो त्यांग जंगकुक को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ देता है और उसके बाद वो अपने काम से बहुत दिनों के लिए चले जाते हैं। जंगकुक अब धीरे धीरे से त्यांग को मिस करने लगता है। जिस तरह से त्यांग जंगकुक की क्या कर रहा था, उसकी सारी बातों को सुन रहे थे। जो कुछ भी कह रहा था जंगकुक, त्यांग वही सब कुछ किए जा रहा था।
जब से त्यांग अपने काम से बाहर गए हैं वो जंगकुक को एक बार भी कॉल नहीं किया। जंगकुक त्यांग को मिस करने लगता है। वो अपने फ़ोन को चेक करने लगता है, कहीं त्यांग ने कॉल तो नहीं किया ना। लेकिन त्यांग ने कॉल नहीं किया था। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहे थे, आखिर वो कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसके पेरेंट्स कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम इतना पेशेंट क्यों लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या, तुम्हें कुछ चाहिए। तो जंगकुक कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना पूछना है, आप लोगों ने मुझे किसके साथ शादी कराया है वो तो मुझे भूल ही चुके हैं, उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। तो मिसेज जंग कहता है, जंगकुक मुझे लगता है वो थोड़ा सा टाइम देना चाहता है तुम्हें, वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता है, क्योंकि तुम उसके साथ अच्छी तरह से बात भी नहीं करते हो, हमेशा उसको इग्नोर करते हो। जब भी वो तुम्हारे साथ अच्छी तरह से बात करते हैं तुम गुस्सा हो जाते हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या वो तुम्हारा कितना प्यार करता है जंगकुक, तुम पिछली बातों को भूल क्यों नहीं जाते हो और उसके साथ आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। जंगकुक कहता है, लेकिन तो उसके पेरेंट्स कहता है, तुम अच्छी तरह से सोच लेना और त्यांग जब वापस आए उससे पहले ही डिसाइड कर लेना तुम्हें क्या करना है। इस तरह से त्यांग हमेशा परेशान रहता है तुम्हें लेकर, वो तुम्हें कितना कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है, तुम भूल गए हो क्या। जंगकुक सारी चीज़ों को याद करने लगता है। सच में त्यांग उसकी बहुत ही अच्छी तरह से प्यार करते हैं, जो जंगकुक को भी बहुत अच्छा लगने लग गया था। तो फिर कुछ दिन बाद त्यांग मेंशन वापस आ जाता है, लेकिन जंगकुक को लाने के लिए उसके घर नहीं आते हैं। जैसे जंगकुक को त्यांग कॉल करके कहता है, मैं वापस आ गया हूँ और तुम कुछ दिन वहाँ पर रहना चाहते हो तो रह सकते हो। मैं बहुत बिजी था और काम ख़त्म होने के बाद जैसे वापस आया मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ। जंगकुक, क्या तुम ठीक तो हो ना। जंगकुक बहुत ही गुस्से में है, वो फ़ोन रख देते हैं। त्यांग कहता है, शायद वो अभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करता है मेरे साथ, कोई बात नहीं। उसके बाद वो सो जाता है। लेकिन जंगकुक यहाँ से बहुत ही गुस्से में थे, उसको लगा वो कॉल कट करने के बाद त्यांग उसको दोबारा से कॉल करेगा, लेकिन त्यांग ने कॉल नहीं किया तो जंगकुक को और भी गुस्सा आ गया और वो अब सुबह को उसके मॉम डैड से कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस्टर और मिसेज जॉन कहता है, जंगकुक तुम कहाँ जा रहे हो, आखिर तुम्हें इस हालत में कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा। तो जंगकुक कहता है, मैं पहले से ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं खुद से जा सकता हूँ, मुझे अपने घर जाना है। तो मिस्टर जून कहता है, ये भी तुम्हारा घर है, तुम चाहो तो यहाँ पर भी हमेशा के लिए रह सकता हो अगर तुम्हें त्यांग के साथ अच्छा नहीं लगता हो तो। जंगकुक कहता है, मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है, ना ही आप लोग के साथ रहना है, मैं अपने हस्बैंड के पास जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो अपने हस्बैंड के पास जाने लगते हैं। मिस्टर और मिसेज जून दोनों ही शॉक हो जाते हैं, आखिर जंगकुक ठीक हो गए हैं क्या अब उसको बहुत सारी फोबिया नहीं आते हैं। वो त्यांग को अपना हस्बैंड बोल रहे हैं, उसके साथ ही उसके पास जाने के लिए तैयार हो गए हैं और वो रुकना भी नहीं चाहता है यहाँ पर। जैसे त्यांग सुबह को उठते हैं वो देखता है जंगकुक उसके पास बैठा हुआ है। त्यांग जंगकुक को देखकर कहता है, तुम कब आए और तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आए हैं, तुम अकेला आए हो क्या। जंगकुक त्यांग से कहता है, पहले मेरी इस क्वेश्चन का आंसर करो, तुमने मुझे लाने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आए और तुमने इतने दिनों से मुझे कॉल भी नहीं किया, आखिर क्या बात है त्यांग, क्या तुम मुझे भूल चुके हो या फिर मेरी हरकतों से तुम इरिटेट हो चुके हो, अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, क्या तुम मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे हो त्यांग। त्यांग जंगकुक से कहता है, कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं बहुत ही बिजी था और मैं जहाँ पर था वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। जंगकुक त्यांग से कहता है, हाँ मैं मान लिया कि तुम जहाँ पर थे वहाँ पर नेटवर्क नहीं था इसलिए तुम मुझे कॉल नहीं कर पाए, लेकिन अब तो तुम वापस आ गए हो, तो फिर तुमने जब मैंने तुम्हारा कॉल कट कर दिया तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया। त्यांग कहता है, क्या तुमने कॉल कट कर दिया है तो मैं कॉल बैक क्यों करूँगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहा था जंगकुक। जंगकुक त्यांग से कहता है, तो ये बात है, तुम अगर मुझे दोबारा से कॉल करते तो मैं परेशान हो जाता। हाँ। त्यांग कहता, हाँ क्योंकि तुम हमेशा गुस्से में रहते हो और कभी मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करते हो जंगकुक, तो मुझे लगा शायद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। जंगकुक त्यांग से कहता है, चलो मैं ये भी मान लिया, तो तुमने मुझे लाने के लिए मेरे मेंशन क्यों नहीं आए, तुम मुझे लाने के लिए क्यों नहीं आए त्यांग, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। त्यांग कहता है, क्या, लेकिन जंगकुक तुम कैसी बातें कर रहे हो जबकि तुम मुझे। तो जंगकुक त्यांग को हक कर लेते हैं। उसके बाद जंगकुक त्यांग से कहता है, त्यांग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अब जाकर मुझे पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारे टच मुझे फील करना है। मैं इतने दिनों से डर रहा था, मुझे वही सारे ख्वाब आ रहे थे जो मेरे साथ बचपन में किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया था,
लेकिन अब जाकर मुझे समझ में आया हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तुम मुझे सच में बहुत प्यार करते हो, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, और तुमने मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश भी किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे महसूस हुआ आखिर तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते तो शायद मुझे कभी इस बात का पता नहीं चलता। त्यांग, आई रियली लव यू। त्यांग कहता है आई लव यू टू बेबी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता हूँ और न ही परेशान करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो और सारी मुसीबतों से और सारी फोबिया से दूर रहो। हमेशा खुश रहा करो और स्माइल करते रहो। तुम स्माइल करते हुए बहुत ही अच्छे लगते हो जंगकुक। जंगकुक त्यांग से कहता है मेरे होठों पर स्मेल तब आएगा जब तुम मेरे साथ होंगे और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। त्यांग, क्या आज रात को हम दोनों? तो त्यांग जंगकुक से कहता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो जंगकुक? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई भी फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। जब भी तुम्हारा मन करेगा तुम मुझे कह देना, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। लेकिन जंगकुक त्यांग को टाइटली हक करके कहते हैं मुझे अपनी गोद में उठाओ और हमारी बेडरूम में लेकर जाओ। उसके बाद क्या करना है तुम अच्छी तरह से जानते हो त्यांग। त्यांग कहता है क्या इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं आज रात को तुम्हारे साथ? तो जंगकुक कहता है सिर्फ रात को ही नहीं, अभी से तुम मेरे साथ। तो त्यांग समझ आता है और जंगकुक की होठों पर किस कर लेते हैं। जंगकुक को ये सब कुछ बहुत ही कंफर्टेबल लग रहे थे, वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं था। त्यांग जब पहली बार उसको किस किया वो यही नोटिस कर रहे थे क्या जंगकुक को इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। जंगकुक तो बहुत ही एंजॉय कर रहा था। वो त्यांग को और भी कस के पकड़ लेता है और त्यांग जंगकुक को बेडरूम में लेकर जाते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत सारे स्वीट मोमेंट होते हैं, जिसके बाद जंगकुक और त्यांग अब बहुत ही खुश रहने लग गए थे। अब जंगकुक को उन सारी बुरी याद नहीं आते हैं। त्यांग जंगकुक को हमेशा सपोर्ट करते हैं और उन सारी चीज़ों को भूलने में मदद करते हैं। जंगकुक अब त्यांग के साथ सारी मेमोरी को याद रखते हैं और खुश रहना शुरू करता है और उन सारी बैड मेमोरीज को भूल जाते हैं। सो गाइस, इस वन शॉट को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।